हेलो एंड वेलकम टू गाइस आर न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं एआई के एथिक्स के बारे में। और एआई का आपने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया होगा। चैट जीपीटी आपको पता होगा, काफ़ी सारे एआई टूल्स हैं, जैसे बैकग्राउंड रिमूव कर देते हैं, साउंड जनरेट करके दे देते हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं एआई के बारे में। पर उसकी कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ बुरी बातें भी हैं। तो इन सारी चीज़ों को इस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एआई की मेजर चीज़ें क्या हैं, कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ बुरी चीज़ें हैं, किस तरीके से वर्क कर रहा है, क्या कुछ इसमें और भी हो सकता है, सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक एआई क्या है। देखो, एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होता है जो एक डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बनाया जाता है। सपोज पाइथन। तो अगर मैं पाइथन पे एक एआई डेवलप कर रहा हूँ तो वो जो टूल होगा वो मेरी हेल्प करेगा एक पर्टिकुलर चीज़ को सॉल्व करने पे। सपोज जैसे चैट जीपीटी है, तो चैट जीपीटी एक चैट बॉट की तरह काम करता है, यानी कि उस पर आप क्वेश्चंस आप अपलोड करते हो, देन वो आपको इसका सोल्यूशन देता है या उसके बदले में आपको रिप्लाई प्रोवाइड करता है। तो ऐसे ही बहुत सारे एआई टूल्स हो सकते हैं, जैसे एक फ़ोटो को रिमूव करना है पर्टिकुलर जगह से, या फिर एक फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो ये सारे काम हम एआई टूल के अंदर कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारे एआई टूल्स हैं, जैसे म्यूजिक अलग करके दे देता है आपको, वीडियो से काफ़ी चीज़ जनरेट करके देता है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं एआई के अंदर। तो अब बात करते हैं बाइस ऑफ एल्गोरिथम के बारे में। तो जो एआई का जो एल्गोरिथम है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है और काफ़ी ज़्यादा बुरा भी है। सपोज अगर मैं एक हेल्थ इंडस्ट्री में एआई का यूज़ कर रहा हूँ तो वहाँ पे काफ़ी सारे चांसेस ये भी बनते हैं कि वो जो आपको बता रहा है वो जो सोल्यूशन है वो एक्यूरेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर आप चैट जीपीटी से कोई भी एक सोल्यूशन पूछते हो तो काफ़ी जगह वो गलत सोल्यूशन भी आपको बता सकता है। जैसे आपने अभी सुना होगा कि यूपीएससी के काफ़ी सारे क्वेश्चन चैट जीपीटी से पूछे गए थे तो चैट जीपीटी उसको सॉल्व नहीं कर पाया था। वैसे ही हेल्थ इंडस्ट्री में जब एआई का अपन यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी उसकी काफ़ी सारे गलत आंसर्स हमारे सामने आते हैं कि वो जो आपका इलाज है उसको गलत प्रेडिक्ट कर लेता है, या फिर जो आपको बीमारी है उसको गलत प्रेडिक्ट करके आपको बता सकता है। तो ये उसकी गलत चीज़ें हैं, पर काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा भी है। जैसे चैट जीपीटी से हम कोई भी एक प्रोग्राम लिखने को बोलते हैं तो फटाफट चैट जीपीटी हमें एक प्रोग्राम लिख के दे देता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, हमारे लिए यूज़फुल भी आता है। और आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा एआई का बहुत ज़्यादा यूज़ है। जैसे काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ में आप ऑटोमेटिकली काफ़ी सारी चीज़ें एआई से ही करवा सकते हो, आपको उसमें मैन पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर मैन पावर की बात कर रहे हैं तो जॉब डिस्प्लेसमेंट की बात ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो एआई काफ़ी जगह हेल्प कर रहा है तो वहाँ पर काफ़ी लोगों की जॉब भी जा रही है। जैसे एक टाइम पर ऐसा होता था कि काफ़ी सारे मैन पावर की ज़रूरत पड़ती थी एक पर्टिकुलर चीज़ को करने के लिए, बट आज के टाइम पर अगर आप चैट जीपीटी अलग अलग एआई टूल्स का यूज़ करके खुद की वेबसाइट खुद ही बना सकते हो। अगर आप ट्राई करो चैट जीपीटी में जाके कि मेरे को एक कोड चाहिए, एचटीएमएल का कोड चाहिए, सीएसएस का कोड चाहिए, जावास्क्रिप्ट का कोड चाहिए, तो वो ऑटोमेटिकली आपको जनरेट करके दे देगा। तो अगर आपके पास थोड़ी बहुत नॉलेज है प्रोग्रामिंग की तो आप उससे एक अपनी वेबसाइट भी बना सकते हो। तो यहाँ पे जो मैन पावर में हम लगा रहे थे कि एक हम किसी को पैसे देते थे या फिर उसको बोलते थे भाई हमको ऐसी वेबसाइट बना के दे, तो वो काम तो आप चैट जीपीटी पे भी कर पा रहे हो। तो यहाँ पे जॉब डिस्प्लेसमेंट हो रही है काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज में। जैसे लोग जो एक पर्टिकुलर एक चीज़ पे काम कर रहे थे वहाँ पे एआई टूल काम कर रहा है और उन्होंने उन सारे मैन पावर को वहाँ से हटा दिया है। डेटा प्राइवेसी, आपने सही सुना है, डेटा प्राइवेसी भी यहाँ पे बहुत बड़ा इशू है। एआई यहाँ पे बल्क में डेटा आपका लीक करता है, आपके द्वारा यूज़ की गई कीवर्ड्स और आपके सेंटेंसेस और आपके फ़ोटोज़ का यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ हो सकता है। और कुछ अच्छे काम के लिए भी लोग यूज़ कर लेते हैं। अच्छा काम तो कैसा हो गया, लोग वहाँ पे आपको उसके एडवर्टीजमेंट के लिए उसको यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि आप कभी कुछ ये फ्लिपकार्ट पे सर्च कर रहे हो, सेम आपकी चीज़ आपको इंस्टाग्राम पे दिखने लगती है। वैसे अगर आप एआई टूल्स का यूज़ करते हो तो कहीं ना आपको उसके ऐड वहाँ पे दिख जाते हैं। जैसे आपने किसी एआई टूल पे आपकी फ़ोटो अपलोड करी कि यहाँ से मेरे फ़ोटो का बैकग्राउंड रिमूव हो जाए, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन रिमूव हो गई है, तो उस फोटो को अगर वो डेटा लीक हो गया धोखे से एआई से तो आपकी फ़ोटो का गलत तरीके से भी यूज़ हो सकता है। वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। डेटा में आपकी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे मैंने बताया फ़ोटो, आपके कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी डिटेल्स, आपकी लोकेशन, आपकी ईमेल आईडी, आपके पासवर्ड, काफ़ी ज़्यादा यहाँ से लीक हो सकते हैं। ये काफ़ी सारी बुरी बातें हो गई, तो अब कुछ अच्छी बात भी कर लिया जाए तो दोस्तों यहाँ पे एआई काफ़ी पावरफुल टूल है और इसका काफ़ी अच्छा यूज़ भी हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो भी रहा है। दो तरीके के लोग तो आपको पता ही होंगे, एक अच्छे लोग भी
होते हैं और एक बुरे लोग भी होते हैं। तो अब उन पे डिपेंड करता है कि वो AI टूल का कैसे यूज़ करते हैं, तो उसको और कैसे अच्छा कर सकते हैं उस पर आप बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का थोड़ा सा रोल आ जाता है कि गवर्नमेंट को यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए इसके लिए कि यहाँ पे जो डेटा है वो लीक नहीं होना चाहिए, डेटा आपका प्राइवेट रहना चाहिए, किसी अनऑथराइज बंदे के पास वो डेटा नहीं जाना चाहिए आपका डेटा। उसका जो यूज होगा वो कैसे हो सकता है, अगर कोई गलत कीवर्ड्स उसमें यूज करके या उसको गलत मिसयूज करने के लिए यूज करता है तो उसको डिटेक्ट करके वहाँ पे उसको रोक देना चाहिए। ऐसे कुछ रूल्स यहाँ पे गवर्नमेंट बना सकती है AI के लिए। और यहाँ पे कंक्लूजन की बात करें तो हम AI को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए देते हैं क्योंकि AI इतना पावरफुल टूल है कि काफ़ी सारे काम वो ईजिली कर देता है जो कभी कभी मैन पावर के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हम उसको अच्छी तरीके से डेवलप कर सकते हैं कि जैसे मैंने बोला कि एक पर्टिकुलर मिसयूज ना हो उसका, तो उस बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं। तो ये सारी बातें थी AI के बारे में, कुछ उसकी अच्छी चीज़ें हमने कवर करी, कुछ बुरी चीज़ें कवर करी। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर दो। काफ़ी दिन बाद मेरी वीडियो आई है तो अपने दोस्तों शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।